हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अलियास नैन और आप देख रहे हैं द स्पीड अकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बिजनेस साइकोलॉजी को डिस्कस करेंगे, जो कि एक एप्लीकेशन है साइकोलॉजी की। ये क्या होता है, इसमें क्या हेल्प मिलती है, हमारे डेली रूटीन में इसका क्या रोल होता है, इसमें क्या हेल्प मिलती है, इसका कॉन्सेप्ट जानेंगे। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स, बिजनेस साइकोलॉजी डील विद मार्केटिंग। तो फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बिजनेस नाम से हो रहा कारोबार, तो कारोबार में मार्केटिंग होती है। लोग एक दूसरे के पास जाते हैं, चीजें लेते हैं, बेचते हैं, मतलब मार्केटिंग करते हैं, चीजें जो है सेल्स करते हैं, तो इसमें मार्केटिंग आ जाती है। तो डील विद मार्केटिंग, इसमें हम मार्केटिंग करते हैं। इसके अलावा इन्वॉल्व रिसर्च एंड सर्वेज अबाउट, तो इसमें हमारे पास बिजनेस साइकोलॉजी में रिसर्च की जाती है, सर्वे किया जाता है। किसके बारे में? 3 चीजों के बारे में। तो फर्स्ट हमारी जो पहली चीज है दोस्तों, वो है द नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ पीपल टू नो द डिमांड। दोस्तों, हम क्या करते हैं, इस रिसर्च करते हैं, सर्वे करते हैं। कौन? बिजनेस साइकोलॉजी वाले। वो देखते हैं कि जो लोग हैं वो, उन लोगों की डिमांड क्या है, मतलब किसी चीज के रिलेटेड लोगों की जरूरत क्या है, उन लोगों को कितनी उस चीज की जरूरत है, थोड़ी है, ज्यादा है, और उनकी जो इंटरेस्ट है वो कितना उस शौक से लेते हैं या नहीं लेते। तो वो हम देखते हैं नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ पीपल टू नो द डिमांड। डिमांड जानने के लिए हम लोगों की जरूरत देखते हैं, नीड देखते हैं, और उनका इंटरेस्ट देखते हैं कि वो उनको चीज की डिमांड है, हमें वो आगे सोसाइटी में लेके आनी चाहिए, बिजनेस में लेके आना चाहिए, मार्केटिंग में लेके आनी चाहिए, या नहीं ले जाने आके आने चाहिए, इससे हमें फायदा होगा या नुकसान होगा। तो वो हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये। सेकंड हमारे पास ये है, चेक द लाइक एंड डिसलाइक्स ऑफ पीपल। इसके बाद हम क्या करते हैं, लोगों के लाइक और डिसलाइक्स देखते हैं, मतलब डिमांड चेक कर ली। अब हमने वो चीज प्रेजेंट कर दी, तो हम देखेंगे अभी लाइक और डिसलाइक इनको अच्छा लग रहे हैं कि कोई लग रहे हैं, पसंद है या ना पसंद है। अबाउट द प्रोडक्शन ब्राउट एज सैंपल इन मार्केट, जो सैंपल हम मार्केट में लेकर आए सैंपल के तौर पर, कोई भी चीज, तो हम जब सैंपल के तौर पे हम उसको मार्केट में लेके आए, तो उसके हम देखें वो लोगों को कितना पसंद आई, अच्छी लगी या नहीं लगी, क्या उनके फीडबैक है, उन्होंने क्या इसका रिस्पॉन्स दिया है, कितना उसको फरोख्त किया है या नहीं किया। तो सेकंड बार हमारे पास ये होती है। थर्ड में आए तो हमारे पास आता है एडवर्टाइजिंग। हमने जब भी बिजनेस करना हो या आपने क्या करना हो, अपने किसी तरह का कारोबार करना हो, तो हम एडवर्टाइजिंग करते होते हैं। एडवर्टाइजिंग का बड़ा रोल है। जब तक एडवर्टाइजिंग नहीं होती तो लोगों को बहुत ही कम लोगों को पता चलता है। एडवर्टाइजिंग से ये फायदा होता है, लोगों की अप्रोच जाती है, लोगों को पता चलता है हाँ ये चीज भी है मार्केट में, हम ये चीज भी ले सकते हैं। तो एडवर्टाइजिंग होती है, इश्तिहार लगाए जाते हैं, लोगों को मतलब जो है एड्स लगाए जाते हैं, जैसे आप देखिए ऑनलाइन एड्स लगते हैं। तो इस तरह अपनी जो एडवर्टाइजिंग करनी होती है, अपनी जो है लोगों तक पहुंचाना होता है, अपना कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करना होता है। तो अपनी जो है बाइंग और सेलिंग के लिए वो लोग एडवर्टाइजिंग करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सेल्समैनशिप। जब हम वो चीज एडवर्टाइजिंग कर ली, हमने ले ली, तो इसके बाद सेल्समैनशिप, जो बंदे लोगों को आगे चीजें देते होते हैं, सेल मैन जो सेल करते हैं चीजों को, तो उनकी तरफ देखें तो लोगों को किस तरह डील कर सकते हैं, वो लोगों को जो चीजें दे रहे हैं, अपने कस्टमर्स को किस तरह क्लाइंट को डील कर रहे हैं, तो वो हम इसमें देखते होते हैं। नेक्स्ट आए तो हमारे पास आता है बिजनेस साइकोलॉजिस्ट हेल्प सेल्समैन इन अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन साइकोलॉजी। नेक्स्ट दोस्तों ये है कि जो बिजनेस साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, सेलमैन जो चीजों को फरोख्त करते हैं, एक चीजों से लेकर एक जगह पे लेकर किसी बिजनेस का किसी बॉस के अंडर जब काम कर रहा होता है, तो वो जब एक चीज जगह से लेकर दूसरी जगह पर चीजें लेके जा रहा होता है, तो उसको समझाया जाता है, उसको जो हेल्प की जाती है कि आपको ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में पता हो कि जो इंसान है उसकी साइकोलॉजी क्या है, वो किस तरह बिहेव करेगा, आपने उससे किस तरह डील करना है। अगर वो गुस्सा है, परेशान है, तो आपने उसको हल करना है, आप उसकी सोल्यूशन देखनी है और उसको बेहतर तरीके से आप उसको डील करना है। तो वो आता है हमारे अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन साइकोलॉजी। नेक्स्ट, मोटिवेटिंग कस्टमर टू बाय प्रोडक्शन इन हैंड। इसके बाद हमने अपने कस्टमर को मोटिवेट करना है कि आप जो हमारे क्लाइंट है उनको मोटिवेट करना है कि वो हमारी जो है प्रोडक्शन ले और इन हैंड, हाथों के जरिए मतलब आए और वो अपनी प्रोडक्शन ले जाए, मतलब अपनी प्रोडक्शन की जो है वो उनको पहुंचानी है हमने। तो ये हमारे पास उनको मतलब मोटिवेशन में हम करते होते हैं कस्टमर को। नेक्स्ट देखें तो ही कंडक्ट रिसर्चेस टू नो द रेशियो ऑफ डिमांड एंड प्रोडक्शन। तो इसके बाद रिसर्च की जाती है कि जो हमारे पास जो चीज है, जो हमने वो जो प्रोडक्ट जो बेच रहे हैं, उसकी डिमांड कितनी है, उसकी प्रोडक्शन कितनी है, उसकी हम रेशियो देखते हैं, कितनी प्रोडक्शन है और कितनी डिमांड है, वो हम देखते होते हैं। नेक्स्ट क्या, ही गाइड्स द फैक्ट्री ओनर्स इन कीपिंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट अप टू मार्क विद एप्रोप्रिएट प्राइसेस। इसके बाद हमारे पास ये होता है कि जब हम वो चीजें देख लेते हैं, तो हमारे पास जो फैक्ट्रीज होती हैं, जो बिजनेस होते हैं, जो मार्केटर होते हैं, जो बॉस होते हैं, जो वो लोग होते हैं, तो उनको हम गाइड करते हैं कि आप ये जो चीज आ रही है आप उसकी क्वालिटी को भी ऐसे रखते रहे और क्वांटिटी को इस तरह डील करें तो आपके लिए बेस्ट होगा। तो उसकी जो क्वालिटी होती है किसी भी प्रोडक्ट की, उसकी जो क्वांटिटी, मिकदार या मियार, उस चीज क्वालिटी, तो वो हम उसको देखते हैं आप ये अप्रोप्रिएट प्राइसेस है कि नहीं, जो लोग हैं उसकी पहुंच तक आ रहे हैं कि वो नहीं आ रहे, तो वो उसको हम डील करते हैं किसमें, बिजनेस साइकोलॉजी में। तो दोस्तों ये था हमारे पास बिजनेस साइकोलॉजी। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ आ गया होगा, आपके ज़हन में कॉन्सेप्ट बैठ गया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी जो नेक्स्ट वीडियोस आपको मिलती रहे। तो दोस्तों पढ़ाई करते रहे, मेहनत करते रहे, पढ़ाई करते रहे, तैयारी करते रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।